नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में। और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। हर दिन वैसे तो आपके साथ खबरों के बीच हम रूबरू होते हैं, लेकिन अपने इस कार्यक्रम के जरिए भी हम आपको ऐसी जगहों का भ्रमण कराते हैं जहां स्कूली पाठ्यक्रम किस तरह से है। आखिरकार हर एक राज्य में शिक्षा नीति का अपना अपना महत्व है। उस शिक्षा नीति का महत्व धरातल पर किस तरह से स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के द्वारा परोसा जा रहा है, जो आने वाले भविष्य के लिए सुनहरे थाली की तरह बच्चों का रोशनमय जीवन होगा। आखिरकार स्थितियां किस तरह की हैं, क्या वाकई में उन्हें उनके हक का हर एक तरह की चीजों का जो भी गति मिलने का कार्य है वो सुचारू है या उसमें फिलहाल बाधा है। तमाम जानकारी शिक्षा मित्र के इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको देंगे। और आज भी स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की हमारी टीम पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ राज्य के जिला महासमुंद के अंतर्गत आने वाले सरायपाली के कस्तूरा बहाल गांव स्थित प्राथमिक शाला भवन कस्तूरा बहाल में। जी हाँ, यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण हमारी टीम को देखने को मिला उसने सबका मन मोह लिया। इतना ही नहीं, हरियाली की छटा और शांत माहौल से बच्चों के सिखाने की जो प्रक्रिया शिक्षकों की देखी गई वो काबिले तारीफ रही। हर दिन विद्यालय में बच्चों के लिए प्रार्थना, व्यायाम, खेलकूद के साथ में अन्य एक्टिविटीज भी शामिल होती हैं, जिसका सीधा ताल्लुक जो है वो बच्चों के मानसिक विकास से है। बच्चों को तनाव ना हो, बच्चों को अपने आप में माइंड फ्रेश लगे, इस उम्मीदों के साथ में स्पोर्ट्स को भी आगे शिक्षा के साथ बढ़ावा दिया जाता है। तो आइए विस्तार से शुरुआत करेंगे इस खास कार्यक्रम में धरातल की उन तस्वीरों के साथ में कि आखिरकार जो हमने कहा या जो हमारे कैमरे में कैद हुआ वो वास्तव में आपको भी दिखा। चलिए एक नजर आपको दिखाते हैं विद्यालय की। सप्ताह के दिनों के नाम गीत के माध्यम से बताना है सबको, पता है ना? हाँ, चलो स्टार्ट करो। हाँ, तो सप्ताह के दिनों के नाम कितने दिन होते हैं? सप्ताह की हाँ 7 दिन। तो उसको फिर से बताओ। चलो संडे मंडे बोल के। वेरी गुड। तो संस्कृति और रचनात्मक विकास यही नहीं बल्कि स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में भी रंगारंग प्राकृतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। प्राकृतिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि व्यायाम के जरिए बच्चों की जो बॉडी है, जो मानसिक तनाव है उससे उन्हें दूर रखा जाए, उन्हें फुल हेल्दी रखा जाए, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो और वो स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। क्योंकि जब तक आपका शरीर साथ नहीं देगा तब तक आप किसी भी तरह से हर एक काम में रुचि नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आवश्यकता होती है सबसे पहले बच्चों को माइंड फ्रेश कराने की। और यही कारण है कि प्राकृतिक की गोद में सूक्त हवाओं के बीच में जब यहाँ एक्सरसाइज टीचर्स के द्वारा कराई जाती हैं तो यहाँ का एक जो अनुकूलित वातावरण होता है, जो कंफर्ट जोन होता है, वो देखने और काबिले तारीफ होता है। और इसी के साथ रंगारंग कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है ताकि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने राज्य को, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे से भाप सके, उसे जान सके, अपनी संस्कृति, मिली हुई विरासत को पहचान सके और उस परंपराओं को किस तरह से आगे बढ़ाना है, उनसे क्या सीख मिली है। ये तमाम चीज़ें एक ही आपको छत के नीचे इस विद्यालय में देखने को मिलता है, जिससे उत्साहित वो बच्चे भी नजर आते हैं। और इनसे सिर्फ बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मक विकास होता है, बल्कि इसके साथ ही साथ टीम वर्क और मंच प्रदर्शन की जो कला है वो भी सीखने का बेहतर आयाम स्थापित करता है।
इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि शिक्षक और बच्चों का पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वच्छता का महत्व भी समझाना यहाँ का एक बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला है। और यही कारण है कि विद्यालय परिसर के बाहर जो जिस तरह से वृक्षारोपण देखने को मिलता है, समय समय पर इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में एक यह भी कार्यक्रम शामिल होता है ताकि बच्चे भी आने वाले भविष्य में जिम्मेदार नागरिक पहले से सजग के साथ बने। तो ऐसे में शिक्षा का अनुमान, शिक्षा की गुणवत्ता और समर्पण के साथ में शिक्षक यहाँ बच्चों को बखूबी अपना दायित्व देते हुए पढ़ाते हैं। वहीं कक्षा के भीतर ये तस्वीरें बयां करती हैं और गवाह बनी है कि शिक्षकों की मेहनत और बच्चों का जो उत्साह है वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में शैक्षणिक माहौल को बना रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों की अभिव्यक्ति की भी आत्मविश्वास और सीखने की जो ललक है वो साफ दिखाई देती है। बच्चे भी चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसा मिले जो उनके लिए हितकारी हो और विद्यालय का जो परिसर है, जो गुरु हैं, वहाँ के शिक्षक हैं, वो भी बखूबी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य निष्ठा का पूर्ण रूप से पालन करते नजर आते हैं। देखिए उनके अनुभव। क्रमशः 27, 23, 28 तथा 30 किलोग्राम है। इन छात्राओं का औसत वजन आप पहले बता, फिर सब बताइए। आज क्या पढ़ेंगे? बटरफ्लाई है ना। तो लोकेश की बात जो है एक्टिंग करके बताएगा बटरफ्लाई के बारे में, ठीक है? चलो एक्टिंग करके बताओ बेटा। चलो बटरफ्लाई 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 अप बटरफ्लाई 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 डाउन 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 बटरफ्लाई 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 इन बटरफ्लाई 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 आउट 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 मतलब क्या? मेरा नाम सलमान दीवार है। मेरा भाई पहली किरण। मेरा नाम निमिषा प्रधान है। मैं कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं खरगोश बनी। मेरा नाम ऋतिक कुमार है। कक्षा पहले मैं पढ़ता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नाम आलोक साहू है।
मैं कक्षा पहली में पढ़ता हूँ, 12 बजाता। मेरा नाम लोकेश विभार है, मैं कक्षा पहली में पढ़ता हूँ, कस्तूरा बहार। मेरा नाम गुरसागर बाग है, कस्तूरा बहार पहली। मैं शिवा स्कूल में मैं पढ़ता, मैं पास बना हूँ। मेरा नाम परी चंदिया है, कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अमित चित्तर है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। मैं कस्तूरा वाली स्कूल में पढ़ता हूँ। ये वाला गिनतारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा नाम खुशी भोई है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ, कस्तूरा बाल के स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं गुड्डा पकड़ी हूँ। मेरा नाम कविता साहू है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। मैं कस्तूरा बाल के स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं गुड़िया पकड़ी हूँ। मेरा नाम अंकित साहू है, मैं कक्षा तीसरी पढ़ता हूँ, कस्तूरा बाल के स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं फल पकड़ा हूँ, मैंने फल पकड़ा है। मेरा नाम साहिल डांडी है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ, कस्तूरा बहाल के स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं डॉक्टर का सामान पकड़ा हूँ। मेरा नाम रमन बढ़ाया, मैं कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ, कस्तूरा बहाल स्कूल में। मैं बंदूक। मेरा नाम है समीर, कक्षा तीसरी पढ़ता हूँ, कस्तूरा बहाल का स्कूल में। तो चलिए बढ़ते हैं सिलसिलेवार तरीके से शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम में आगे। बता दें आपको, विद्यालय के विकास के स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि SMC और ग्राम पंचायत की भूमिका भी इसमें बेहद रोल में मानी जाती है। अध्यक्ष से लेकर सरपंच प्रतिनिधि नियमित रूप से स्कूल का निरीक्षण करते हैं, शिक्षकों से संवाद करते हैं और बच्चों की शिक्षा के साथ उनके अनुशासन से जुड़े हर पहलू पर ध्यान देते हैं। वे विद्यालय की जरूरतों के साथ संसाधनों की कमी को भी पूरा करने की दिशा में हमेशा तत्पर नजर आते हैं। मैं हृदयानंद प्रधान, ग्राम कस्तूराबाल, प्राथमिक शाला कस्तूराबाल अध्यक्ष है। मेरे स्कूल में मेरे बच्चे सही ढंग से आते हैं, हर दिन पढ़ाई टाइम टू टाइम होता है। ये शिक्षा को मैडम लोग भी आते हैं टाइम टू टाइम, हर दिन पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से खेल कूद खिलाते हैं, हर जो भी डांस फांस सब सिखाते हैं, प्रोग्राम भी अच्छे करवाते हैं और पढ़ाई से इतने कड़ी मेहनत करते हैं शिक्षक और सहायक शिक्षक। तो हमारे स्कूल के हर साल 2017 से पूरा सिलेक्ट होता है, 2-3 नवोदय एकलव्य में सिलेक्ट होते जा रहे हैं। स्कूल की अच्छा उन्नति है, स्कूल की अच्छा प्रोग्रेस है, जो कि हम हमारे गांव और हमारे स्कूल के बच्चे सब खुश हैं। शिक्षक के और शिक्षिका के अनुसार से उनसे हम अच्छे आभार हैं उनके जितने भी मेहनत को। और हमारे स्कूल भी अच्छा है, पर्यावरण अच्छी जगह, शांत वातावरण अच्छा, ठीक है, हमारा सब कुछ बढ़िया है। स्कूल के जो भी खाना व्यवस्था मध्याह्न भोजन कर रहे हैं और भी अच्छा ढंग से चल रहा है, हरा साग सब्जी खिलाते हैं, हम भी आके देख के खा के जाते हैं और सही सलामत खाना बच्चों को मिलता है और शरीर का शारीरिक शक्ति सब कुछ अच्छा होता है। मैं मलनावाल पंचायत ग्राम पंचायत सरपंच का प्रतिनिधि हूँ। कस्तूराबाल स्कूल में आता हूँ, देखभाल करता हूँ। यहाँ जो पढ़ाई लिखाई जो भी हो रहा है बहुत अच्छा तरीका से हो रहा है। मेरे को भी जो बुलाते हैं, जो भी सहयोग लगता है अपने तरफ से करता हूँ और बहुत बढ़िया लगा मेरे यहाँ। स्कूल में पानी सुविधा है, जो भी तुरंत जो लगता है मैं अपने तरफ से कराता हूँ और जो भी टीचर लोग बोलते हैं मेरे को वही आके मैं सक्षम करता हूँ। तो अपनी स्कूल प्रबंधन और साथ ही साथ सरपंच और प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी ली और उनका भी यही कहना है कि स्कूल का बेहतर वातावरण हो और स्कूल में जो बच्चों का और शिक्षकों का संवाद हो वो बेहद अनुकूलित हो, ताकि एक नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों के विकास में कहीं कोई रोकथाम ना हो। और इसी के साथ में प्रधानाध्यापक का भी यह कहना है कि कभी इस स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी हुआ करती थी। सुविधाओं की कमी से कई तरह की समस्याएं निर्मित हुई थी, लेकिन गांव के सरपंच और अभिभावकों और शिक्षकों के संयुक्त प्रयासों के जरिए यह विद्यालय हर सुविधाओं से अब सुसज्जित है, जो कि एक बड़ी मिसाल बन रहा है। यहाँ शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार बेहतर होने लगा है और हर वर्ष यहाँ जो पढ़ने वाले स्कूली छात्र छात्राएं हैं वो नवोदय विद्यालय के लिए भी चयनित हो रहे हैं। अभिभावक भी इन सकारात्मक परिवर्तनों से बेहद खुश नजर आते हैं और यही कारण है कि अब अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन सबसे ज्यादा इसी विद्यालय में करवाना चाह रहे हैं, जो कि सरकारी है। मैं श्रीमती सुरेशनी भोई
प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला कस्तूरबा। मैं यहाँ 2004 से आई हुई हूँ। तो मैं जब आई तो शाला भवन तो था, बाकी कुछ सुविधाएं नहीं थी यहाँ पे। आता नहीं था, वृक्षारोपण नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पे, शौचालय नहीं था और किचन सेट भी नहीं था। तो हम लोग पंचायत और पालकों के सहयोग से यहाँ पे प्रस्ताव दिए और ये सब कार्य पूरा किया। बाद में 2018-19 में कोरोना काल में ये गार्डन भी बनाए हैं स्कूल में और हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, रोज पढ़ने आते हैं। पढ़ाई का स्तर बहुत सुधार हुआ है। 2017-18 से हमारे यहाँ हर साल 2-3 बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन होता है। इस साल भी हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और जादुई पिटारा से हम लोग पढ़ाई करते हैं। बच्चों का खेल खेल में उनको सिखाते हैं और सरकार का जो नियम है, मतलब जो नीति है, उसके अनुसार से हम लोग ही चलते हैं, पढ़ाते हैं। FLN के तहत स्तर अनुरूप शिक्षा देते हैं बच्चों को और अधिकारियों का सहयोग मिलता है। ग्राम पंचायत सरपंच, पालकों का, SMC का तो बहुत सहयोग मिलता है हमारे यहाँ। मैं दुकालू नायक, सहायक शिक्षक LV। मैं कस्तूरबा PS कस्तूरबा में 2013 से पदस्थ हूँ। यहाँ पर जितने दिनों से आया हूँ बच्चों का अच्छा से प्रोग्रेस हुआ है। पहले बच्चे लोग स्कूल नहीं आते थे, उनको जा जाके उनके घरों से बुलाकर लाना पड़ता था और बच्चों का अच्छा से नवोदय में तैयारी कराए। अच्छा से 13 बच्चों का अभी तक सिलेक्शन हो चुका है। एकलव्य आवासीय विद्यालय में भी चयन हो चुका है और बहुत सारे सैनिक स्कूल के भी जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं और अभी बच्चों का तैयारी अच्छा से चल रहा है और उनका प्रोग्रेस ठीक हो रहा है। मैं कस्तूरबा का इंद्रजीत साहू हूँ। जो टीचर लोग आए, हमारा स्कूल बहुत उत्पन्न हुआ है, बहुत आगे बढ़ा है और जो हमारा जो गांव वाले भी खुश हैं, पूरा पब्लिक खुश है, सब खुश हैं हमारे गांव में और इतना खुश है हमारा गांव वाले, मत पूछो हमारा गांव का। और जितना वो टीचर लोग आगे बढ़ाते हैं। मैं घनश्याम विशाल ग्राम कस्तूरबा का निवासी हूँ। मेरे बच्चे अभी नवोदय में सेलेक्ट हुआ है और यहाँ के जो रोशनी भोई एवं श्री दुकालू नायक द्वारा बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ के जो भी बस्ता है बहुत अच्छा है और यहाँ के लगभग 13 बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ। मेरे बच्चे का नाम कुमारी अदिति विशाल है, अभी छिंदपाली नवोदय स्कूल में 9वीं क्लास में है। जी, मैं अजय बाग, ग्रामवासी कस्तूरबा। यहाँ प्राथमिक शाला कस्तूरबा में पदस्थ श्रीमती भोई जी 2004 से प्रधान पाठिका पर पदस्थ हैं। उनके अनुशासन और नियम से बच्चों के शिक्षा स्तर में बहुत सुधार हुआ एवं श्री दुकालू नायक के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में बच्चों के तैयारी में बहुत ध्यान दिए। उनका मैं तहे दिल से आभार हूँ। मेरे बच्चे जो कि 2020-21 एवं 2023-24 में मेरे 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और इसलिए और हमारे शाला समिति के सदस्यों के द्वारा भी बहुत सहयोग, निगरानी स्कूल के लिए रहता है। उन लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो पूरा सार कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक शाला कस्तूरबा आज ग्रामीण शिक्षा का एक आदर्श मॉडल बन चुका है। आदर्श मॉडल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शिक्षा नीति जो आज की नई राज्य भर में चल रही है उसको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चे भी उसको रुचि लेते हुए सीखने की ललक के साथ आते हैं, समय का विशेष ध्यान रखते हैं। अभिभावक के साथ में मीटिंग्स होती हैं, सरपंच सचिव के द्वारा भी समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती है ताकि विद्यालय में किसी भी तरह का माहौल गड़बड़ ना हो। तो यही कारण है, जब सबके समागम से होता है तो बच्चों का विकास होने में आखिर क्या रोकथाम है। यही गति देने की अब वो समय है जो कि इस पूरे
विद्यालय में देखने को मिलता है, जहां बच्चे सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि जीवन मूल्य और अनुशासन के साथ पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा भी लेते नजर आते हैं। शिक्षकों का भी कहना है कि समुदाय का सहयोग और बच्चों का जो उत्साह है वो विद्यालय को न सिर्फ सरायपाली बल्कि महासमुंद जिले के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। शिक्षा मित्र के हालांकि इस खास कार्यक्रम में प्राथमिक शाला भवन कस्तूरा बहाल के लिए हुसैन के साथ स्टेट हेड जीत तिवारी की यह खास पेश देखी आपने। और लगातार अगर आपको हमारे ऐसे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी लिंक को खोलें, सब्सक्राइब करें, उसमें कमेंट भी करें। अगर आप भी अपने स्कूल या अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति कुछ भी सजगता के साथ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर आप भी कमेंट कर सकते हैं। शेयर हमारी लिंक को करें, अपने और अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस के लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर एक स्कूल की व्यवस्थाएं आप तक पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई कमी है तो हमें सूचित कमेंट के जरिए जरूर करें। सुधार की आवश्यकता के साथ एक बार फिर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में हमारी टीम इस कार्यक्रम के साथ मौजूद होगी। फिलहाल के लिए देखते रहें स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल।